नमस्कार जोहार प्यारे बच्चों। तो एक बार पुनः फिर से उपस्थित हैं हम आप सबों के बीच वीडियो लेकर के। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 का, जो 11वीं क्लास से संबंधित होगा। विषय होगा इतिहास और टोटल पूर्णांक 40 होगा। आने की 40 कुल प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11वीं क्लास में विश्व इतिहास को पढ़ना है और विश्व इतिहास कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है हम लोगों को समझने में। तो इसकी महत्ता को देखते हुए ये आपका एग्ज़ाम जो होना है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आधारित होना है। तो चलिए उसके मॉडल सेट का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और इनके प्रश्नों का समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप सबों के बीच पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शन है आपके सामने यूनानी, लैटिन, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बना हुआ है यूनानी। किससे बना हुआ है? यूनानी भाषा से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? ऑप्शन आपके सामने है 31 ईस्वी सन, 331 ईस्वी सन, 331 ईस्वी पूर्व, 531 ईस्वी सन और 712 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 331 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि तीसरा प्रश्न है कि दिनारियस क्या था। दिनारियस क्या था पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने ऑगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, हेरोडोटस और कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। ऑप्शन है आपके बीच ऑगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, सीनेट और कोलोसियम। कोलोसियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्टस। कौन थे? ऑगस्टस थे रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मैपालिया, कैस्टेला, एम्फोरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टेला। बढ़ते हैं आगे, देखने का प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है, यानी कि इक्वाइट्स किसको कहते हैं। ऑप्शन है दास, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, अश्वारोही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वारोही को इक्वाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। ऑप्शन है 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, 509 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन, 27 ईस्वी पूर्व से 509 ईस्वी सन, 509 ईस्वी सन से 27 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 9 गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध से
क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके सामने, दूसरे देशों से युद्ध, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, घरों में होने वाली लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो गृह युद्ध से तात्पर्य है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है लैटिन, रोमन, यूनानी, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी। किस भाषा से? यूनानी भाषा से बर्बर शब्द उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है आप सबों के बीच पूछा जा रहा है, जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके बीच, एक पत्थर का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक भूमि का टुकड़ा। आयावार मूलतः थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयावार मूलतः थे घुमक्कड़, आवारा, जनजाति या परजाति। तो आयावार मूलतः क्या थे? घुमक्कड़ थे। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ये अगला प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है 1227 ईस्वी सन, 1162 ईस्वी सन, 1247 ईस्वी सन, 570 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1227 ईस्वी सन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आप सबों से कि मेसोपोटामिया में इन्ना किसकी देवी थी? ऑप्शन प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी, ग्रामीणों की देवी, चंद्रमा की देवी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेम एवं युद्ध की देवी। नेक्स्ट प्रश्न, मेनर क्या होता था? ऑप्शन है लॉर्ड का घर, फ्रांस का स्नाक, रोमन साम्राज्य का राजा, सामंतों की सेना। तो मेनर क्या होता था? लॉर्ड का घर। क्या होता था बच्चों? लॉर्ड का घर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी या कैसी थी? ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, कीलाकर, फारसी। तो कैसी थी मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि? कीलाकार थी। कीलाकार या कीलाकर। टीथ क्या था? अगला प्रश्न है, टीथ क्या था? ऑप्शन है एक तरह का कर, एक तरह का संगठन, रोम की राजधानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? एक तरह का कर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको सोच समझ करके देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीय वर्ग। किस में थे? द्वितीय वर्ग में थे अभिजात लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन है आप सबों के बीच, राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गणतंत्रीय शासन थी। हाय। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है आपसे, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, एलिजाबेथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लियोनार्डो द विंची। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है आपसे, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है? ऑप्शन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, पादरी वर्ग, धार्मिक गुरु, पोप का निवास स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है कौन सा पर्व?
ईस्टर पर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट प्रश्न आप सबों के बीच है, देखिएगा। पूछा जा रहा है दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन है बर्कमैन, बर्कहार्ट, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बर्कहार्ट। किसने की है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना बर्कहार्ट ने की है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। बहुत ही फेमस पुस्तक है, अधिकांशतः इसको एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन है आपके सामने मैकियावेली, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैकियावेली। मैकियावेली ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 पूछा जा रहा है आपसे नाइट्स कौन थे। ऑप्शन है घुड़सवार सैनिक, रात्रि में कार्य करने वाले, नवरत्न या फिर पादरी वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुड़सवार सैनिक। कौन थे, घुड़सवार सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 25 छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है आपके सामने राफेल, गुटेनबर्ग, माइकल एंजेलो, जेम्स वाट। तो किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। आप दीजिएगा, आपको कमेंट में बताना है कि गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार कब किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसाबेला द इस्ते कौन थी। ऑप्शन है आपके सामने मंटुआ राज्य की दासी, मंटुआ राज्य की रानी, मंटुआ राज्य की जादूगर और मंटुआ राज्य की व्यापारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंटुआ राज्य की रानी। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। क्या पूछा जा रहा है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1911, 1921, 1931, 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन है आपके सामने मैकियावेली, सुकरात, प्लेटो, न्यूटन। तो किसके द्वारा रचित है बच्चों, न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी कोपर्निकस, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न है सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। ऑप्शन है आपके सामने कॉन्स्टेंटाइन, न्यूटन, इग्नेशियस लोयोला, सेंट जेवियर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, इग्नेशियस लोयोला। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। ऑप्शन है आपके सामने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित थे, जर्मनी से थे। इसका सही आंसर क्या होगा, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न आप सबों से पूछा जा रहा है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। ऑप्शन है भारत, जापान, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। ऑप्शन है आप सबों के बीच 1648, 1781,
1789, 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में ब्रिटेन ने मान्यता दे दी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? ऑप्शन है आपके सामने 1909, 1910, 1911, 1913। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। कब बनाया गया? 1911 में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। जापान में मेइजी पुनर्स्थापन कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1867-68, 1870-71, 1967-68, 1911-13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1867-68 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कार, बुलेट ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलेट ट्रेन। आपको बताना है बच्चों, हाल ही में इसको पढ़ाया भी गया आपकी कक्षाओं में। तो आपको बताना है कि शिंकानसेन ट्रेन की चाल क्या थी, कितनी लगभग चाल से यह प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलती थी शुरुआती दिनों में, और वर्तमान समय में इसकी गति क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सन यात सेन, कांग योवेल, लियांग किशाहू या चिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सन यात सेन। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सन यात सेन, कांग योवेल, लियांग किचाऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन यात सेन। वर्का शीर्ष क्या था? वर्का शीर्ष क्या था? ऑप्शन है आपके सामने स्त्री का सिर, पुरुष का सिर, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर, पशु का सिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्री का सिर। पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर देखने का प्रयास करते हैं। पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? ऑप्शन है आपके सामने सिंधु एवं झेलम, दजला एवं फुरात, रोम एवं नील, गंगा एवं जमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दजला एवं फरात। क्या हो जाएगा? दजला एवं फरात नदी के बीच में क्या हुआ? मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि को ये इंगित करता है। तो बच्चों ये था आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है सो 2023-24 का। ये परीक्षा में आने लायक सभी संभावित प्रश्न हैं। ये से अधिकांश प्रश्न आपके परीक्षा में पुनरावृत्ति के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो इसका पुनर्अभ्यास करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें, जब तक कि इन 40 प्रश्नों का उत्तर आप कंठस्थ नहीं कर जाते हैं तब तक देखें। और आगे बने रहें हमारे साथ इसी तरह के अन्य वीडियो को पाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होती ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।